बहुत है मूल्यवान वस्तुएं और बहुमूल्य वस्तुएं बहुत है, लेकिन अमूल्य वस्तु तो बहुत कम है। वो तीन ही है अमूल्य। अमूल्य तीन है केवल चीजें। हमारे साथ बोलो, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशयः। जो अमूल्य है, जो किसी मूल्य से मिल नहीं सकती, कि फिर वैसी त्वचा, वैसा नख, रोम, नाड़ी, केश, वैसी नासिका, भाल, कपोल, ऐसी इसी प्रकार की एक देह कांति। कितने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते रहो, फिर वो चीज नहीं मिलेगी। कौन सी? मनुष्यत्वम, देह कांति। शरीर तो ऐसा करवा लो उधर उधर का, लेकिन मनुष्यता कहां से लाओगे? मानवीयता कहां से लाओगे? मानवीय गुण कहां से लाओगे? मानवीय संवेदनाएं कहां से लाओगे? मनुष्यत्वम। कभी चर्चा करेंगे इस पे, तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम दुर्लभम त्रय। ये तीन बताएं। ये मैं आपको आज शास्त्र का सार बता रहा हूं। भगवान शंकराचार्य ने जो शास्त्रों का सार निचोड़ कर दिया है, वो यहां से आरंभ होता है। ये भगवत पाद भगवान शंकराचार्य के द्वारा शास्त्र को निचोड़ कर, वेदों को निचोड़ कर ये बात कही गई है। भगवान भाष्यकार ने वेदों को निचोड़ कर क्या कहा है? मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये मनुष्य होना अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य होकर ही आप उसे अनुभव कर सकते हैं, पशु होकर नहीं। और पशु होकर भी कभी आपने उसे अनुभव किया है तो पहले मनुष्य रहे होंगे। जैसे गजेंद्र ने अनुभव कर लिया उसको, तो पहले मनुष्य था वो। या शुक ने कर लिया कि जी शुक को तो हो गया, शुक तो पहले मनुष्य था। वत्स ने कर लिया, मनुष्य था। यह साधन केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है और किसी योनि में नहीं। और मनुष्य अनुग्रह से प्राप्त हुए, मनुष्यता अनुग्रह से प्राप्त हुई है। आप यूं ही मनुष्य नहीं बन गए, अनुग्रह से बने हैं। भगवान का अनुग्रह एक एक कृपा, और कृपा से बड़ी चीज अनुग्रह है, जो अकारण होता है। कई बार तो कृपा में भी लेन देन चलता है। भगवान कहते हैं क्या है? ये अकाम, निष्काम, आप्त काम, पूर्ण काम। लेकिन अनुग्रह अकारण, कोई कारण नहीं होता, अहेतुक होता है। तो मूल्यवान, एक है बहुमूल्यवान, एक है अमूल्य। ये तीन वस्तुएं, मनुष्य होना और उससे ऊपर है मुमुक्षु बनना।